बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ईटा ऑनलाइन एमसीक्यूज़। जिस तरीके से हम लोगों ने पहले वीडियो में स्टाइकोमेट्री पर कुछ एमसीक्यूज़ से हम लोगों ने सॉल्व की थी, जो कि ईटा प्रीवियस पेपर में आए थे। इस वीडियो में भी हम लोग स्टाइकोमेट्री चैप्टर पर कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें से पहला एमसीक्यूज़ आपके सामने है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 0.5 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कार्बोनेट। कि एल्यूमिनियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे, पर एल्यूमिनियम की तादाद दी है, अमाउंट दिया है 0.5 मोल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। अगर हम लोग 1 मोल Al2CO3 होल 3 ले ले तो इसमें ऑक्सीजन की कितने मोल होनी चाहिए। अब 1 मोल एल्यूमिनियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन के कितने मोल्स होते हैं, अब इनको देख लीजिए। आप देख रहे हो कि कार्बोनेट में 3 ऑक्सीजन एटम है, ब्रैकेट के बाद 3 लगा है, तो इसका मतलब क्या है, 3 3 9, मतलब 3 3 का 9। तो इसमें टोटल कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे, तो 9 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। नाउ अब अगर हम क्वेश्चन को देखते तो क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है, आधा मोल, मतलब 0.5 मोल। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि 1 मोल एमोनियम कार्बोनेट में हमारे पास क्या था, 9 मोल ऑक्सीजन थे। तो सीधा सीधा पॉइंट हो जाएगा कि 0.5 मोल एल्यूमिनियम कार्बोनेट में क्या हो जाएगा, जैसे ये इसका आधा है, इसका आधा क्या हो जाएगा, 4.5 मोल। तो यहाँ से तो ये निकल गया कि 4.5 मोल क्या होंगे, ऑक्सीजन एटम। पर वहाँ अगर देखा जाए तो हमारे पास एक प्रॉपर नंबर में लिखा गया है, तो क्या कर दे, चलो देखो। अब आप लोग ये बात जानते हो कि 1 मोल कोई सी भी कंपोनेंट हमारे पास बराबर होती है एवोगाड्रो नंबर की, जो कि ये वैल्यू है। अब क्या कर दे, अगर हम इसको थोड़ा सा इस 6 के बाद इस वैल्यूज़ को थोड़ा इग्नोर कर ले तो कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है 4 और यहाँ पर है 0.5। तो मैं पहले क्या कर दूँ कि 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 4 6 क्या हो जाएगा, 24। आप ये बात जान रहे हो कि 0.5 का मतलब क्या होगा, हम इस 6 का आधा ले लें, तो आधा क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से मैं 24 + 3 करा दूँ तो क्या हो जाएगा 27। तो 27 है और बाकी जो है आप वही लिख दो। तो 27 × 10⁻23। अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन नहीं है, थोड़ा सा चेंजेबल है। तो एक काम कर ले, जो पॉइंट यहाँ पर है वो हम इधर लेकर आएंगे। तो इस वैल्यू को मैं लिखूँगा 2.7 10 पावर, ये हो जाएगा 24 और मैं लगा दूंगा एटम। तो देखो बिना कैलकुलेटर ने आप लोगों ने कैलकुलेशन कर दी, और इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2.7 × 10⁻24 एटम। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, अब उनको देख लीजिए। क्वेश्चन सेकंड में बताया है कि एक कंपाउंड है, एक सैंपल दिया गया है जिसमें 0.10 ग्राम हाइड्रोजन है और 4.2 ग्राम इसमें नाइट्रोजन है। इस कंपाउंड का सिंपलेस्ट फार्मूला यानी एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन कर लीजिए। तो यहाँ से हम शुरू कर लें, कौन सा, एम्पेरिकल फार्मूला। अब एम्पेरिकल फार्मूला जैसे आप सब लोग जानते हो, मतलब जब भी हम किसी कंपाउंड में एलिमेंट के एटम्स के दरमियान क्या मेंशन कर ले, सिंपलेस्ट रेशो, उस सिंपलेस्ट रेशो वाले को टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला। तो चलो अब देखते हैं, इसको हम डिटरमाइन करा देते हैं। हमारे पास 2 एलिमेंट दी गए हैं, पहला दी गया है हाइड्रोजन और दूसरा हम लोग दी गया है नाइट्रोजन। हाइड्रोजन का वजन कितना दिया है, 0.10 ग्राम, मीन मैं 0.1 लिख दूंगा, और नाइट्रोजन का कितना वजन दिया गया है, 4.2 ग्राम। अब आप लोगों को ये बात मालूम है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 14। तो सबसे पहला काम ये कर लीजिए, इन कंपोनेंट को मोल में बदला दीजिए। मोल में बदलने के लिए आपको फार्मूला मालूम है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपान मोलर मास। तो अगर मैं इसको मालूम कर लूँ, नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन के लिए मालूम कर लूँ, तो क्या हो जाएगा 0.1, 1 से डिवाइड कर ले तो आंसर क्या आ जाएगा 1.1। ये इसका आंसर हो गया 0.1 मोल,
0.1 मोल। अगर मैं नाइट्रोजन के लिए मालूम कर लूँ तो नंबर ऑफ मोल फॉर नाइट्रोजन इज इक्वल टू मास कितना 4.2, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास मतलब मोलर मास कितना 14, तो N फॉर नाइट्रोजन ये कितना आ जाएगा 0.3 मोल। अब देखो बेटा इन दोनों के मोल्स तो निकल गए, अब हम लोगों को निकालना है क्या एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो को निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका है, करोगे क्या आप लोग लिखोगे मोल रेशो डिवाइडेड बाय सिंपलेस्ट मोल रेशो। अब देखो मोल रेशो मतलब ये दोनों तो हम लोग को कैलकुलेट हो चुके हैं, अब सिंपलेस्ट मोल रेशो इन दोनों में सबसे छोटा कौन, तो छोटा इसमें है 0.1। तो देखो क्या कर लेंगे, ये 0.1 हमारे पास हाइड्रोजन का और ये 0.3 मोल किसका, ये नाइट्रोजन का। तो छोटे वाले पर डिवाइड कर ले तो ये क्या आ जाएगा 0.1, ये 0.1। इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो इससे आंसर क्या आ जाएगा 1, और इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो इससे आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन की तादाद कुल कितनी है 1 और नाइट्रोजन की तादाद कितनी है 3। तो ये हो गया हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला। ये कंपाउंड अगर हम देख ले तो इस कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट HN3। क्लियर हो गया, सबको समझ आ रहा है? ओके चलो अब हम आगे MCQs को स्टार्ट कर लेते हैं। तीसरा वाला MCQs अगर आप देख लो तो इसमें हम लोग को क्या पूछ रहे हैं वो देख दो। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस SSTP। आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन एवोगैड्रो लॉ से लिया गया है, एवोगैड्रो लॉ से। अब यहाँ से आप लोगों को पूछा जाता है, आप लोगों को बताया जाता है इसके बिहार पर कि STP कंडीशन हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर हो, तो एक मोल कोई सी भी गैस हो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है 22.4 लीटर, और 22.4 लीटर हमारे पास बराबर होता है कितना 1 मोल का। ठीक, चलो अब देखते हैं आगे इसको सॉल्व कराते हैं ना। अब अगर यहाँ पर हम बात करा दें किसकी, नाइट्रोजन गैस की, तो ये हो गया हमारे पास नाइट्रोजन गैस N2 गैस। आप सभी को ये बात पता है कि 1 मोल नाइट्रोजन गैस बराबर हो जाएगा इसकी मास का, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 14, तो 2 नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 28। तो 28 ग्राम में हमारे पास क्या है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, ये ऑक्यूपाई कर लेगा 22.4 लीटर। ठीक, अब यहाँ से देखो क्वेश्चन को देख लो कि हम लोग को दी गया है कि अगर 2.8 ग्राम नाइट्रोजन हो तो वो कितना स्पेस लेगा। तो 2.8 का मतलब क्या है, इसका 10वां हिस्सा हो गया। अगर मैं 28 लिख दूँ और ये हो गया 22.4, तो 10वीं हिस्से का मतलब इसको भी 10 पर डिवाइड कर ले, इसको भी 10 पर डिवाइड कर ले, तो इससे आंसर आ जाएगा 2.8, और इससे आंसर क्या आ जाएगा, डेसिमल इधर लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा 2.24 लीटर। तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई, अगर 2.8 ग्राम हमारे पास नाइट्रोजन होगा तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा 2.24 लीटर। दैट इज़ वेरी सिंपल, तो हमारा आंसर क्या है, ये 2.24 dm³। बाकी आपको ये बात मालूम है कि 1 dm³ बराबर होता है 1 लीटर का। तो क्लियर हो गया MCQs। ओके, आगे के MCQs को सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं ना। चौथे नंबर MCQs को अगर देख ले तो बोला जाता है कि हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन इन 1 मोल ऑफ CaOH होल 2। मतलब यहाँ पर हमारे साथ जो CaOH होल ट्वाइस हो ये क्या है, इसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइम, या दूसरा नाम इसको बोलते हैं और लाइम वाटर। अब देखो बेटा लाइम वाटर हमारे पास क्या है, इसमें अगर देखा जाए तो एक इसमें कैल्शियम है, और OH होल 2 का मतलब क्या होगा, OH होल 2 का मतलब कि हम OH को 2 मरतबा लिखते ऐसे, जो कि कनेक्टेड है किसके साथ, कैल्शियम के साथ। तो कितने एटम हो गए, Ca1 2 3 4 5। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि 1 मोल लाइम वाटर में कितने एटम होंगे, 1 मोल लाइम वाटर में हमारे साथ एटम होंगे 5 मोल्स। तो बिल्कुल ये क्लियर हो गया, मोल्स की जगह पर हम लोग क्या लगा दें, एवोगैड्रो नंबर। तो इस तरीके से लगाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 6.023 10 पावर 23। शॉर्ट में लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई n फोर नंबर, ये पर एवोगाड्रो, तो कैसे लगाएंगे 5 इंटू एन इज द करेक्ट आंसर।
तो बहुत ही आसान सा एमसीक्यूज था। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, पाइप एन है। ठीक है, ओके। नाउ अब हम लोग एक एमसीक्यूज नंबर 5 को सोल्व करने जा रहे हैं कि एमसीक्यूज 5 किस तरीके से हम सोल्व कर लें। नाउ इस क्वेश्चन में बताया जाता है कि एक सैंपल है जिसमें एल्यूमिनियम है। अगर हम उसको वज़न कर ले तो उसका टोटल वज़न है 10 ग्राम। अगर ये किसी के साथ रिएक्शन कर लेता है, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा के ये 2 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फाइड देता है। एल्यूमिनियम सल्फाइड का फार्मूला है Al2S3। अब बोलते हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम इन सैंपल। सैंपल में एल्यूमिनियम का परसेंटेज क्या है। मैं आपको लोगों को थोड़ा याद दिला दूं कि ये आप लोग अप्लाई करोगे किस तरीके से, जिस तरीके से मैं जिस कंबस्शन एनालिसिस हम इस मेथड से जिस तरीके से एलिमेंट की परसेंटेज को निकालते हैं, इन कंबस्शन एनालिसिस को हम अप्लाई करेंगे। कंबस्शन एनालिसिस, एक बात आपको याद रहे कि कंबस्शन एनालिसिस इज लिमिटेड फॉर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पर इसी टेक्निक को लेके हम ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। याद रहे ये बात। मैं ये नहीं कहना चाहता कि कंबस्शन एनालिसिस आप इस पर अप्लाई कर दो। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसकी टर्मिनोलॉजी को लेके, इसकी टेक्निक को लेके ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको याद हो तो इसको ऐसे सॉल्व किया जाता था। मान लें अगर मैं कार्बन की परसेंटेज को निकाल लूँ, कंबस्शन एनालिसिस के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, तो मैं कैसे कर लूँगा? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल। ठीक है, ऑर्गेनिक सैंपल जो दी गया हो। बाकी परसेंटेज निकालने का तरीका वही पुराना है, जैसे कि क्या है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन वो 12 है, और कार्बन डाइऑक्साइड में इसकी तादाद कितनी है? 1। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है? 44, और किस में लेंगे? 100 में। तो इसी टेक्निक को लेके हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, आके देखें। अब अगर आप लोगों को क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एल्यूमिनियम का परसेंटेज निकालिए, तो एल्यूमिनियम का परसेंटेज निकालना कुछ यूँ होगा। यहाँ जैसे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दी है, इसका मतलब क्या है? ये यील्डेड है, किसी रिएक्शन में ये बन चुका होगा। इस तरीके से इस रिएक्शन में क्या यील्डेड है? Al2S3। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा? मैं लिख दूंगा मास ऑफ Al2S3। ना अब देखो, मास ऑफ Al2S3 आपको नोन है, आपको दी गया है, वो कितना है? 150। ठीक है, तो यहाँ ऐसे मैं लिखवा दूँ मोलर मास ऑफ Al2S3, ये दी गया है। ठीक, अब आगे देख लीजिए। सॉरी, मैंने यहाँ पर गलती कर ली। मतलब यहाँ पर हम लोग को क्या देना चाहिए? यहाँ मैं लिख दूंगा मास ऑफ सैंपल, क्योंकि सैंपल तो हम लोग को दे रखा है। अब यहाँ देख लीजिए, आगे क्या कर लेंगे? अब हमारे पास क्या है? एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास क्या है? दैट इज 27। इस फार्मूले में देखा जाए तो एल्यूमिनियम की कुल तादाद कितने हैं? 2। Al2S3 का मोलर मास कितना होना चाहिए, जो कि कैलकुलेटेड है? दैट इज 150, और परसेंटेज किस में लेंगे? 100 में। तो परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम अब इस तरीके से निकाल ले। Al2S3 कितना यील्डेड है? तो ये हासिल हो चुका है 2 ग्राम। सैंपल का वजन कितना दी गया है? तो वेट करा के यहाँ पर आपको दी गया है, तो वो कितना है? 10 ग्राम। तो मल्टीप्लाई क्या कर दूँ? 27 × 2 अपॉन 150 मल्टीप्लाई 100। तो दीज आर द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। इसको सोल्व करके एल्यूमिनियम का परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन बी, क्योंकि 2/10 27 × 2 अपॉन 150 मल्टीप्लाई 100। तो मतलब कंबस्शन एनालिसिस जिस तरीके से होता है, उन्हीं की फॉर्मूले की मदद से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो जब भी कभी हमारे पास इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं तो हम इस टेक्निक से इसको सॉल्व करेंगे। जो यील्डेड प्रोडक्ट है उसका अमाउंट लिखेंगे, जो सैंपल गिवन है उसका अमाउंट लिखेंगे, और मतलब बाकी परसेंटेज निकालने का तरीका वही पुराना है कि Al2S3 में लेट्स सपोज मैं ये कह दूँ तो एल्यूमिनियम की तादाद 2, एटॉमिक मास 27, और मोलर मास इसका कितना? 150। ठीक, इसी तरीके से हम ओवरऑल कैलकुलेशन करा सकते हैं। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एल्यूमिनियम का परसेंटेज इस मेथड से निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम बारी बारी करा के अगली वीडियो में मैं कोई और MCQ जो ईटा में आ चुकी है उस टाइकोमेट्रिक चैप्टर से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।
अल्लाह हाफिज़।